हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुडलक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस अगर आप 2022 में कोई भी परीक्षा देने वाले हैं या उसके बाद भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जो पहले भी लगातार रिपीट होते रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि 2022 में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए ये एक हॉट टॉपिक है जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप यूपी एपीओ हो, जुडिशरी हो, एमपी का एडीपीओ हो, पीसीएस, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस टॉपिक से सवाल मिलना मस्ट है। और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मेरा एक फास्ट वीडियो है जो कि टू द पॉइंट है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हौसले और हिम्मत के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का नाम पूरा क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी का बचपन में उपनाम क्या था? तो मोनिया इनका बचपन में उपनाम था। गांधी जी के माता पिता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई और करमचंद गांधी महात्मा गांधी के माता पिता का नाम था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर ज़िले काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की बहन का नाम क्या था? तो इनका नाम रलियत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई जो थे महात्मा गांधी के सचिव थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा था इनका नाम। 1883 को इनका विवाह हुआ था। वह गांधी जी महात्मा गांधी जी की विवाह के समय क्या उम्र थी? तो उनकी आयु उस समय केवल 13 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? तो उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। नेक्स्ट, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी की प्रमुख शिष्या कौन थी? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन जो थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था, वो शिष्या थी। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए? तो 1888 ईस्वी में बम्बई से ये इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में ये अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लास्ट तक बने रहे। बैरिस्टर की डिग्री गांधी जी ने कब प्राप्त की? तो 1891 में प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? तो ये पीटर मैरिट्सबर्ग में इनको निकाल दिया गया था ट्रेन से। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की? तो 1894 में की। अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा? तो 1908 में पहली बार जेल जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो 2 सितंबर 1904 को की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया? सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ज़ुलू व बोअर पदक कब मिला था? तो 1899 ईस्वी में ये पदक गांधी जी को मिला था। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी ने कब की? तो 30 मार्च 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कब शामिल हुए? तो 1901 ईस्वी को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की?
तो 17 जून 1917 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महादेव देसाई के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो प्यारेलाल को बनाया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर एसएस सुदीप जहाज से उतरे थे। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के प्रयोग, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये गुजराती भाषा में लिखी थी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्लो करके और डाउनलोड करके बार बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह की और अच्छी वीडियोस रेगुलर लाती रहती हूँ हर लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। गांधी जी की आत्मकथा धारावाहिक रूप में किस में प्रकाशित हुई थी? तो नवजीवन नाम से हुई थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो महादेव जी ने किया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का काल क्या माना जाता है? 1869 से 1921। महात्मा गांधी का राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य एवं अहिंसा। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। टाइम मैगजीन ने गांधी को कब मैन ऑफ द ईयर चुना था? तो वर्ष 1930 में चुना गया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में इसको हथियार के रूप में प्रयोग किया था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो 1924 को बेलगाम कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में वापस कर दिया था? तो कैसर-ए-हिंद को वापस कर दिया था। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित और अपदस्थ किया गया? तो पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। फ्रेंड्स, ये सारे ही वो क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार 20-50 बार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम जो देने वाले हैं और उसमें जीके जीएस आता है तो गांधी जी से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। हिम्मत और हौसले के साथ देखिएगा। अगर टाइम नहीं है तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा और जब कभी वक्त हो तब देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गांधी के दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 42 नंबर, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग कांड 1919 की हत्याकांड के बाद ये उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी की जीवन सच के साथ मेरे प्रयोग का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने? तो ये एक बार बने थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। किसने गांधी को मलंग बाबा कहा था? कबायलियों ने इनको मलंग बाबा कहा था। गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहकर बुलाते थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये उपाधि दी थी। गांधी को भर्ती करने वाला
सार्जेंट किसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के समय? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया? विंस्टन चर्चिल ने किया था। सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया था? आश्रम के अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया था। गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते थे? तो उनके मित्र उनको इस तरह से संबोधित करते थे। फ्रेंड्स देखिए 57 प्रश्न हो चुके हैं। कितनी फास्ट स्पीड से हम करा रहे हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। गांधी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दी थी ये उपाधि। भिखारियों का राजा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये उपाधि इनको दी थी। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? गांधी को और इरविन को दो महात्मा कहकर संबोधित किया था। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी ये। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा था? तो विंस्टन चर्चिल ने इनको ऐसा बोला था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो इसका प्रकाशन 1908 में किया था। ये एक पत्रिका थी जिसको 1908 में प्रकाशित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को 1942 में पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? तो 1932 में की। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? तो 1910 में किया। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? 12 मार्च 1930 को किया। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? तो 1919 में किया। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 में किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? इन्हें देशभक्त कहा था। गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इसका नाम इंडियन ओपिनियन 1904 में शुरू किया गया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था भारत में? तो ये चंपारण में हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ किया था। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो 1942 में चलाया था। फ्रेंड्स हौसला बनाए रखिएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1918 में की। महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत कौन से थे? उचित साधन और उचित उद्देश्य दो सिद्धांत थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1932 में
अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये कराची में 1931 के अधिवेशन में कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ और कब गिरफ्तार किया था? तो पलवल में 10 अप्रैल 1900। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम राम राज्य था। किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया? किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। जब 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली उस समय गांधी कहाँ थे? बंगाल के नोआखली में थे उस समय। गांधी जी का अंतिम शब्द क्या थे? तो अंतिम शब्द हे राम थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में इनकी हत्या हुई थी। गांधी जी की शव यात्रा में कितने लोग साथ चले? करीब 10 लाख। 15 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में खड़े थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बात जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फ्रेंड्स, वीडियो अब समाप्त होता है।